नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज आप देखेंगे कि कुवैत में अमेरिकी ठिकाने पर ड्रोनों की झड़ी लग गई है। ईरान ने किया जबरदस्त हमला। इजराइल के आकाश में फिर से गूंजे विस्फोट। ईरान की मिसाइलों ने जमीन पर बरसाई मौत की बौछार। हॉर्मुज जलमरूमध्य में जलते टैंकर। समुद्री सीमा पर ईरान ने छेड़ी भयंकर लड़ाई। इराक में अमेरिकी अड्डे पर अटैक। इराकी विद्रोही गुटों ने किया बड़ा ऐलान। जॉर्डन ने किया जबरदस्त इंटरसेप्शन। 49 ईरानी हथियारों को गिराने का दावा। और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराची का तीखा व्यंग्य। कहा कि दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक वाली सेनाएं बार बार कर रही हैं भूलें, ऐसी तकनीक पर लानत है। शुरुआत करते हैं इस शो की। ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है कि कुवैत में अमेरिकी बेस पर उसने ड्रोन अटैक किया और उस ठिकाने को तबाह कर दिया। ईरान का दावा है कि उसने अपनी प्रतिक्रिया के 13वें चरण में समुद्री ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए कुवैत में स्थित अमेरिकी कैंप एरिफान को निशाना बनाया। खबरों के अनुसार ये ड्रोन किसी समुद्री आधार से छोड़े गए थे, जिन्हें कथित रूप से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर की नौसेना ने संचालित किया। मतलब समंदर में किसी प्लेटफॉर्म से ईरान की ओर से ये ड्रोन दागे गए। इससे पहले भी कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस और कैंप एरिफान को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट आई थी। साथ ही 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर। एक और अमेरिकी सैनिक की मौत हुई है, लेकिन इस नए हमले की अब तक किसी स्वतंत्र स्रोत से पुष्टि नहीं हुई। हालांकि ईरान ने इस बेस को ध्वस्त करने का दावा किया है। कुछ जगहों से घायलों और क्षति की सूचनाएं जरूर आ रही हैं। आपातकालीन टीमें निरंतर सक्रिय हैं। दोस्तों, हालात बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के जवाब में पूरा खाड़ी क्षेत्र अब तेजी से एक बड़े युद्ध की चपेट में आता जा रहा है। आने वाले घंटे इस संघर्ष की दिशा तय कर सकते हैं। मैं पिछले 3 दिनों से, जब से यह युद्ध शुरू हुआ, बार बार कह रहा हूं कि क्या अरब देश भी इस लड़ाई में घसीटे जाएंगे। ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर बड़े हमले किए हैं और इन हमलों का साक्षी बना है इजराइल का ऊपरी आकाश, जहां ये चमकती रोशनियां और इंटरसेप्टर नजर आ रहे हैं। मिसाइलें। ईरान के इंटरसेप्टर 2 मार्च 2026 की रात को ईरान ने प्रतिक्रिया के रूप में इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की ताजा बौछार की। सामने आए वीडियो में रात के अंधेरे में तेज चमक, लंबी रेखाएं और तेज धमाके साफ दिखाई दे रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं। कुछ लोग इसे व्यंग्य में खूबसूरत आतिशबाजी भी कह रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई मिसाइलों को हवाई रक्षा प्रणाली ने बीच में ही रोक लिया, लेकिन कुछ सीधे जमीन तक पहुंची और विनाश मचा दिया। मतलब इजराइल की हवाई रक्षा प्रणालियां उन्हें पूरी तरह रोक नहीं पाई। इस अटैक में कई लोगों के घायल होने और सीमित संपत्ति नुकसान की खबरें हैं, जबकि आपातकालीन दल लगातार काम कर रहे हैं। हमले अभी भी इजराइल पर जारी हैं, ईरान पर भी अटैक हो रहे हैं। दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के जवाब में यह टकराव लगातार तेज हो रहा है और हर बीतता घंटा नई तस्वीरों और नई खबरों के साथ और अधिक गंभीर होता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने IRGC के जरिए पूरी तरह बंद कर दिया है और हॉर्मुज में टैंकरों के जलने के मामले बढ़ रहे हैं। ईरान ने समुद्र में बड़े हमले किए हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC ने दावा किया है कि अमेरिका से जुड़े ईंधन टैंकर एथेंस नोवा को उसके ड्रोन अटैक में निशाना बनाया गया और जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पानी में बुरी तरह जल रहा है। IRGC के अनुसार इस टैंकर पर 2 ईरानी ड्रोन दागे गए, जिसके बाद उसमें आग लग गई। ड्रोन काफी शक्तिशाली रहे होंगे, तभी आग भड़क उठी। ईरान ने यह अपडेट अपनी प्रतिक्रिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत दिया है, जो उसने अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के बाद शुरू किया। ईरान के बयान में कहा गया है कि समुद्री मोर्चे पर 4थे चरण में ईरानी नौसेना ने निर्णायक जवाब दिया। सटीक निशाने लगाए गए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर तथा कुवैत, UAE और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर 26 अटैक ड्रोन और 5 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। तो यह ईरान की ओर से आया बयान है, प्रेस टीवी में भी प्रकाशित हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इराकी विद्रोही आंदोलन ने ईरान के समर्थन में हमले शुरू कर दिए हैं और ये हमले जारी हैं, तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एरबिल में अमेरिकी ठिकाने पर अटैक किए गए हैं। इराक में मौजूद इस्लामिक रेसिस्टेंस ने दावा किया है कि 2 मार्च की रात अमेरिकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया। ग्रुप की ओर से जारी फुटेज में लॉन्चिंग के दृश्य दिखाए गए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि हमले एरबिल में अमेरिकी ठिकानों को लक्ष्य बनाकर किए गए। रेसिस्टेंस मूवमेंट का कहना है कि यह कार्रवाई क्षेत्र में बढ़ती तनाव और अमेरिका इजराइल की संयुक्त कार्रवाई जो ईरान पर थी के जवाब में की गई है। असल में
सब लोग आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत से बहुत गुस्से में हैं और यह उसी का बदला बताया जा रहा है। हालांकि हमलों से हुए नुकसान या हताहतों की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं आई है, इसीलिए हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। बार बार आपसे कहता हूं कि युद्ध में दावे किए जाते हैं और दावों से थोड़ा बचना चाहिए, लेकिन तस्वीरें हैं, तस्वीरों के बारे में बता दिया जाता है कि कहां क्या हुआ, क्योंकि सटीक नुकसान के लिए कोई न्यूज चैनल या रिपोर्टर मौके पर नहीं होता। कोई भी, चाहे ईरान हो, अमेरिका हो या कोई और, अपना नुकसान तुरंत नहीं बताता। इसमें घंटे लगते हैं, कभी कभी दिन लगते हैं।